एक्सरसाइज 3.2 गणित में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बता चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना अवयव दिए गए हैं। तो हमें ज्ञात करना है a माइनस बी, b माइनस सी तथा सिद्ध करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो हम पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी यहाँ लिखते हैं। अब इनके संगत अवयवों को हम जोड़ देते हैं। 1 प्लस 3, 2 प्लस -1 तो 2 -1, -3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5, 1 प्लस 2, -1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 3। इस तरह से इसका जो परिणामी हमको प्राप्त होता है रिजल्ट 4, 1, -1, 9, 2, 7, 3, -1, 4 अर्थात a प्लस बी का मान यह अवयव हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब b माइनस सी हम ज्ञात करते हैं। b को पहले अवयव b लिख लेते हैं, फिर माइनस सी लिख लेते हैं। अब इसका परिणाम हम प्राप्त करते हैं। इसके संगत अवयवों को a 3 -4, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 3 -4, -1 एंड 2 -2। इसी प्रकार से 4 -0 एंड 2 -3, 5 -2 और इसी प्रकार 2 -1, 0 -2, 3 -3। तो हमें जो प्राप्त होता है वह क्या है? -1, -2, 0, 4, -1, 3, 1 प्लस 2, 0। यहाँ 0 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1, 2 एंड 0 प्राप्त होता है। इस तरह से हमको b माइनस सी का अवयव प्राप्त हो जाता है। अब ये a प्लस बी और b माइनस सी। अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है कि a प्लस बी माइनस सी a प्लस बी माइनस सी के इक्वल है। तो पहले हम a लिखते हैं, फिर b माइनस सी का परिणाम जो है वो लिखते हैं। तो अब इसके बाद इनका हम संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो 1 -1, 2 प्लस -2, -3 प्लस 0, 5 प्लस 4, 0 प्लस -1 एंड 3, 2 प्लस 3, 1 से इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1, -1 प्लस 2, 1 प्लस 0। अब इसका परिणाम हम प्राप्त करते हैं। तो 0, 0, -3, 9, -1, 5, 2, 1, 1। इस तरह से हमको यह अवयव प्राप्त होता है। इस तरह से अब a प्लस बी माइनस सी हमको ज्ञात करना है। तो a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका मान यहाँ से, और माइनस सी का मान यहाँ से रख लेते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी, इस प्रकार से हम इसका रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो 4 -4 यहाँ 1 -1 यहाँ लिखते हैं, फिर -1 -2 यहाँ पर। इस तरह से संगत अवयव पहले वाले में से संगत अवयवों को घटा देते हैं। तो 9 -0, 2 -3, 7 -2। इसी तरह से 3 -1, -1 -2, 4 -3। इस तरह से हमको प्राप्त होता है 0, 0, 0, -3, 9, -1, 5, 2, 1, 1। अब इसकी हम अगर तुलना कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई? देखिए, इन दोनों की तुलना करने पर दोनों समान आते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2। इसमें a इज इक्वल टू, ये अवयव दिया है, b अवयव दिया है। तो 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है। तो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 2/3
एंड 1 5/3 1/3 2/3 एंड 4/3 7/3 2 एंड 2/3 इस तरह से दिया हुआ है। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। इसी तरह से बी में जो है 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए सब में जिसके जिसके बटे में 3 है वो सभी 3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी का 3 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 गुणे 2/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जिसके हर में 3 है वो सभी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी में 3 का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यह आव्यूह प्राप्त होता है 2 3 5 एंड 1 2 4 7 6 2। और दूसरे में इस तरह से 5 का जो गुणा हुआ है इसमें बी में, तो जिसके बटे में जो है 5 है वहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा, शेष में जैसे इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, बाकी में 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको यह प्राप्त होता है 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब 3a - 5b इसमें से घटाना है, तो इसके संगत अवयवों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 2 - 2 2 - 3 - 3 5 - 5 1 - 1 2 - 2 और 4 - 4 7 - 7 6 - 6 2 - 2, अर्थात ये 0 0 सब में हमको प्राप्त होगा। यह एक आव्यूह इसका 3a - 5a का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 सरल कीजिए। इसमें दिया हुआ है तो कॉस का मल्टीप्लाई हुआ है इस आव्यूह में और प्लस साइन का भी मल्टीप्लाई दूसरे वाले आव्यूह में हुआ है, तो इसको हमें सरल करना है। तो इसके लिए इसका सीधा गुणा इसके अंदर करना है और इसका गुणा इसके अंदर करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कॉस का गुणा इसके अंदर किया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस का इसमें माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन का मल्टीप्लाई इसमें किया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ। अब इसको और इसको हम जोड़ देते हैं, इनके संगत अवयवों को जोड़ने पर हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी तरह से माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस है, कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ। इसी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्राप्त। इसका सरल करने पर हमें यह आव्यूह प्राप्त होता है।